सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को मिली जेल की सजा। आखिर क्या है राज? आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले चर्चित रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ठाकुर को शुक्रवार को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया। उनको दुष्कर्म पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया। घोसी से बीएसपी सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली लड़की और गवाह की मौत के मामले में एसआईटी की रिपोर्ट पर अमिताभ ठाकुर के खिलाफ पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनको दुष्कर्म पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया। ठाकुर को हजरतगंज कोतवाली में रखा गया है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर रेप पीड़िता के आत्मदाह करने के मामले में हजरतगंज पुलिस ने शुक्रवार को पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गोमती नगर आवास से जीप पर बैठाकर हजरतगंज कोतवाली लाया गया। उनके व बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ शुक्रवार को ही एसएसआई दयाशंकर द्विवेदी की तहरीर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर एसआईटी की जांच कमेटी की रिपोर्ट पर की गई। रिपोर्ट में बसपा सांसद अतुल राय और अमिताभ ठाकुर को दोषी पाया गया। बसपा सांसद रेप के इसी मामले में 2 साल से नैनी जेल में बंद। अमिताभ को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में देर शाम अदालत में पेश किया गया, जहां प्रभारी सीजेएम सत्यवीर सिंह ने उन्हें 9 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ द्वारा तमाम अलोकतांत्रिक, विभेदकारी, दमनकारी और उत्पीड़नात्मक कार्य और आचरण किए गए और नीतियां बनाई गई। इन सबों के विरोध में मैंने यह निर्णय लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वहां से मैं भी निश्चित रूप से चुनाव। यूपी की राजधानी में अब पुलिस का खौफ बदमाशों के सातिर दिमाग से समाप्त हो गया है। इसलिए जब जो बदमाश जहां चाहता है वहां आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाता है। पुलिस मौके पर जब पहुंच पाती है तब तक सातिर बदमाश अपने मकसद में कामयाब होकर घटनास्थल से निकल जाते हैं। आज यानी कल की बात की जाए तो दिन शनिवार को राजधानी के पौष इलाके गोमती नगर विस्तार में उस समय हड़कंप मच गया जब एक सराफा व्यापारी अपनी दुकान पर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बदमाश उसे लूट ले गए। दिन दहाड़े इस लूट की घटना की सबसे खास बात यह है कि लुटेरा सिर्फ एक ही था और हिम्मत तो देखिए कि वो अकेला ही तमंचे की नोक पर इस सराफा व्यापारी की दुकान को लूट कर चला गया। इस घटना के संदर्भ में बताया गया है कि राजधानी लखनऊ के थाना गोमती नगर विस्तार इलाके के गीतापुरी चौराहे पर एक गोल्ड हाउस ज्वेलर्स की दुकान है। दोपहर 12 बजे के लगभग इस ज्वेलर की दुकान पर बुर्का पहनकर एक शख्स दुकान के भीतर प्रवेश करता है और दुकानदार को लगा कि कोई मुस्लिम महिला है जो कि सोना चांदी के जेवरात खरीदने आई है, लेकिन वह एक सातिर चोर था और तमंचे के बल पर व्यापारी को लूटकर चला जाता है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इटावा के थाना सिविल लाइन इलाके विजयपुरा का रहने वाला शत्रुघ्न, जो कि अविवाहित था, उसके घर पर 10 दिन पूर्व गांव के ही बुद्धे सिंह व दूसरे गांव का एक शख्स इस दूल्हे के गजर पर और शादी कराने की बात कही, जिस पर दूल्हे ने शादी की बात सुनकर तैयार हो गया। जिसके बाद 19 अगस्त को शहर के नीलकंठ मंदिर में एक युवती को दिखाया गया, जिसके बाद दूल्हे के सपने लिए शत्रुघ्न ने लड़की से रिश्ता तय कर लिया और जब आज शादी हुई थी तो युवती की जगह करीब 45 वर्षीय महिला सामने आई, जिसे देखकर दुल्हा बने शत्रुघ्न के अरमानों पर पानी फिर गया। उसके बाद जब उसने वहां लड़की को नहीं पाया तो उसने शादी कराने वालों से कहा कि जिसके बाद दूल्हे व उसकी मां पर मारपीट पर उतारू होगा। जिसके बाद पीड़ित दूल्हा व उसकी मां थाना सिविल लाइन पहुंचे, जहां पर अपनी आपबीती भी बताई। दूल्हे ने आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने शादी कराने के नाम पर करीब 35,000 रुपए भी लिए हैं। दूल्हा बने शत्रुघ्न का कहना है कि उसको करीब 20 वर्ष की युवती एक मंदिर में दिखाई गई थी और फिर उससे शादी के नाम से 35,000 रुपए ले लिए गए और आज जब वह शादी करने के लिए मंदिर पहुंचा तो उसने युवती की जगह अपनी उम्र से अधिक उम्र की महिला को वहां पाया। तभी दूल्हे ने शादी करने से मना कर दिया और अपने आप को ठगा पाया। तभी शादी कराने वाले ने जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद दूल्हा अपनी मां के साथ थाना सिविल लाइन पहुंचकर अपनी आपबीती पुलिस कर्मियों को सुनाता नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत टीवी, इटावा।